हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पीछे जो 2024 की वैकेंसी थी उसमें आरआरबी क्लरिकल पोस्ट पर मैं सिलेक्टेड हूँ। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, और अभी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। आज ब्रांच की छुट्टी थी, साथ में अभी आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन अपने कर रहे हैं। तो आरआरबी पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक पर आया हुआ है। उस टेस्ट को आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। कोई भी लॉगिन करना है, आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जैसे भी आप करते हैं वो टेस्ट अटैम्प्ट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। मैं भी ये टेस्ट अटैम्प्ट करने वाला हूँ और देखता हूँ इसमें मेरा क्या स्कोर रहता है। ठीक है, टेक टेस्ट पर अपने क्लिक करते हैं। अब रफ शीट मैं इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जो दूसरा फ़ोन रिकॉर्डिंग वाला है वो भी है नहीं। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें यहाँ पर साथ में रफ शीट भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें शो किया है। अभी सिर्फ मैं बोलूँगा, टेस्ट आपके सामने होगा। ठीक है, अभी आरआरबी पीओ में अगर बात करें क्लरिकल और पीओ में तो 40-40 क्वेश्चन आते हैं। 40-40 इनका नंबर होता है, 40 रीजनिंग के, 40 क्वांट के, और स्कोर भी 40-40 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 आपके नंबर होते हैं। 45 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें 25 मिनट रीजनिंग में मिलेंगे, 20 मिनट आपके क्वांट में मिलेंगे। और दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी इंग्लिश। मुझे हिंदी में ठीक लगता है, मैं हिंदी कर देता हूँ। और उसके बाद में आइए हम रेडी कर देते हैं इसको। 10 डिब्बे हैं एक दूसरे के ऊपर के। सबसे नीचे वाला डिब्बा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, इस तरह के भी डिब्बा वी और डिब्बा एस के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं। वी और एस के बीच में 3 डिब्बे हैं। ओके, डिब्बा क्यू को डिब्बा यू के ठीक ऊपर रखा गया है। यू जो है उसके ठीक ऊपर क्यू रखा गया है, और दोनों डिब्बों को वी के ऊपर रखा गया है, और दोनों डिब्बे जो है ना वो वी के ऊपर है। ओके, डिब्बा क्यू और डिब्बा एन के बीच 4 डिब्बे हैं। क्यू और एन के बीच में 4 डिब्बे हैं। क्यू और एन के बीच में 4 डिब्बे हैं। डिब्बा टी और आर के बीच में 3 डिब्बे हैं। टी और आर के बीच में 3 डिब्बे हैं, और डिब्बा आर एन के ऊपर नहीं रखा गया, मतलब आर जो है ना वो एन के नीचे रहेगा। डिब्बा एम और ओ के बीच में 3 डिब्बे हैं। 3 डिब्बे एम और ओ के बीच में हैं। ओ के नीचे अधिक से अधिक 2 डिब्बे रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ओ के नीचे 3 ही है। ओ के नीचे मैक्स टू मैक्स जो है ना 2, 3 नहीं है, 2 से नीचे अधिक से अधिक 2 डिब्बे रखेंगे। अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। किसके नीचे? ओ के नीचे। ओके डिब्बे ओ के नीचे रखेगी, डिब्बों की संख्या वी के ऊपर रखेगी, डिब्बों की समान है, मतलब ओ के नीचे जितने हैं उतने वी के ऊपर हैं। और ओ पहला डिब्बा नहीं, पहला नहीं है तो वो आपका 2 नंबर पे आ सकता है, और ओ हमारा जो है वो 3 नंबर पर भी आ सकता है। ओके, और ओ के नीचे ठीक एम और ओ के बीच में 3 है, ये 3 बना दिए, यहाँ पर भी 3 बना दिए। उसके बाद वी आपका यहाँ आ जाएगा, और इस हिसाब से देखें तो वी आपका ऊपर से 3 नंबर पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वी। ठीक है, वी यहाँ गया तो वी के ऊपर क्यू और ओ आ रहे हैं, तो क्यू और यू यहाँ आ जाएंगे। ये वाली पहली कंडीशन तो अपनी गलत होगी। क्यू और एन अभी कुछ है नहीं, ओ के नीचे 2, वी के ऊपर, ये कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। टी और आर के बीच में 3 है, और एन के नीचे है। क्यू और एन के बीच में 4 है। क्यू और एन 1 2 3 4, ये एन आ जाएगा, और एन के नीचे जो है ना वो अपना आर आएगा, टी। टी यहाँ रखूँ, यहाँ अगर हम अपने टी रखते हैं तो यहाँ पर आर रखें तो 1 2 3 यहाँ पॉसिबल नहीं। आर यहाँ रखें तो 1 2 3 यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ आ सकता है टी, और यहाँ आ सकता है आर, 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद में क्यू और एन के बीच में हो गए 2 डिब्बे बच गए। कौन से? एन, क्यू और एन। बी और एस के बीच में 3 है, ये भूल गए थे, ये एस भी आ गया। और कौन से डिब्बे थे? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एम एन ओ पी रह गया ना, पी। ये लो बन गई 50। इनमें कौन सा कथन सही है? डिब्बा यू और टी के बीच में 2 डिब्बे, यू और टी के बीच में 2 डिब्बे बिल्कुल सही है पहला तो। उसके बाद डिब्बा एम और एन के, एम जो है एन के ठीक ऊपर रखा गया, डिब्बा एम एन के ठीक ऊपर, ये गलत है। डिब्बा आर पहला डिब्बा है, ये भी गलत है। ठीक है, पहला एक ठीक है। पी के ऊपर, पी के ठीक ऊपर कौन सा डिब्बा है? पी के ऊपर तो आर है, ये लीजिए। डिब्बा एम और पी के बीच में कितने डिब्बे? एम और पी के बीच में 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं। कौन सा डिब्बा सबसे नीचे वाला डिब्बा है? पी है। क्यू और वी, क्यू और वी के बीच में 1 है। वी और टी के बीच में भी 1 है। टी और एस के बीच में भी 1 है। एस और आर के बीच में भी 1 है। ओ और आर के बीच में, ये गलत है।
अच्छा, यदि सभी शब्दों के पहले और तीसरे अक्षर को स्थान को आपस में बदल कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे? टॉप बनेगा पहला तो एक बन गया, बट बनेगा बिल्कुल बनेगा, NEH तो कुछ नहीं बनेगा, दो बन गए ना, GEL गैल कुछ नहीं है, RLA ऐसा भी कुछ नहीं, दो बन रहे हैं। बाएं छोर से पहले शब्द के तीसरे अक्षर और मध्य में स्थित शब्द के तीसरे अक्षर, बाएं छोर से पहला शब्द जो है उसका तीसरा अक्षर D है, 20 है, और मध्य में स्थित आपका मध्य में हैन है, तीसरे इसका N है, N 14 पे है, तो वर्णमाला क्रम कितने हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 5 अक्षर हैं। बीच में तो कुछ है। यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे वर्णमाला शब्द के भीतर, ठीक है, व्यवस्थित किया तो कितने अपरिवर्तित रहेंगे? T ये तो नहीं होगा, एक दोनों एक रहेगा, ये ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं, एक ही होगा जो अपरिवर्तित रहेगा। यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके पिछले अक्षर में ले जाए तो कितने अर्थपूर्ण शब्द में पिछले अक्षर में? MNO, ठीक है, MN, और ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं, STA ऐसा भी कुछ नहीं है, G 4 पे D और 13 पे M ऐसा भी कुछ नहीं है, 12 11 पे आपका K 5 D ऐसा भी कुछ नहीं बनेगा, और Z बनेगा, ऐसा भी कुछ नहीं, कुछ भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा। यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को बिना किसी स्थान के एक साथ रखा जाता है, सभी अक्षरों को बिना किसी स्थान के एक साथ रखा जाता है, तो दाएं से छोर से 12वें अक्षर के दाएं पांचवें सातवां चाहिए ना अपने को, 1 2 3 4 5 6 7वां N होगा, ठीक है। 9 टीमें हैं और 3 अलग अलग रंग हैं, पिंक ब्लू ग्रीन, पिंक भी है, ग्रीन है और ब्लू है, ओके। जर्सी पहनती हैं, इसमें कम से कम 3 टीमें एक ही रंग जर्सी पहनती हैं। कुछ टीमों में अलग अलग रंगों में मैच जीते हैं। के ने 3 मैच जीते हैं, पिंक रंग के जिसने 3 मैच जीते हैं पिंक रंग की जर्सी पहनता है, के 3 पिंक रंग की जर्सी पहनता है। एम ने जे से 2 अधिक, एम ने जे से 2 अधिक मैच जीते हैं। एल और ओ समान रंग की जर्सी पहनते हैं, एल और ओ एक साथ आएंगे। जी जिसने 2 मैच जीते हैं, आई और आई एक ही रंग की जर्सी पहनता है, जी और आई एक साथ आएंगे। जी जो है ना उसने 2 मैच जीते हैं, आई और के एक ही रंग की जर्सी पहनते हैं, आई और के भी एक साथ ही आएंगे, ठीक है। तो जी और आई इसमें आगे, ठीक है। पिंक रंग की जर्सी पहनने वाली टीमों द्वारा जीते गए मैचों की संख्या 12 है, 12 है, तो इसने आई ने 7 जीते हैं। जे ने आई से एक मैच अधिक जीता है, जे ने आई से एक मैच अधिक जीता, जे ने आई से, तो जे ने 8 जीते हैं, तो इसने एम ने 10 जीते होंगे, ठीक है। एम और जे आ गए ना अपने पास, एल और ओ एक साथ आएंगे किसी में भी, ये भी सेट हो गया। एच और एल समान रंग की जर्सी में था लेकिन ब्लू रंग की नहीं, एच और एल फिर इसमें आ जाएगा, वो भी एक साथ ही आ जाएगा। एम और जे आपका यहाँ आ जाएगा, एम 10 हो जाएगा, जे 8 हो जाएगा, ठीक है। यदि टीम एन ने 6 मैच जीते, टीम एन ने, यदि एन कहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, टीम एन ने 6 मैच जीते हैं, तो ब्लू रंग की जर्सी पहनने वाली टीमों द्वारा मैचों का योग कितना होगा? 18 6 24 होगा। टीम एम ने कितने जीते हैं? 10, आई ने जीते हैं 7, 3 मैच अधिक जीते हैं। जो ग्रीन रंग की जर्सी पहने, ग्रीन रंग वाले में HLO है, LHO कह दो, HLO कह दो, कौन सा निश्चित रूप से सही है? टीम एम ने 9 मैच जीते हैं, जो कि गलत है। टीम जे ने 7 मैच जीते हैं, जे ने तो 8 जीते थे। टीम एन जो है ना ब्लू रंग की जर्सी पहनती है, ब्लू रंग में एन है, ये बिल्कुल सही है। टीम आई और एन एक ही रंग, आई और एन जो है ना बिल्कुल गलत है ये तो। टीम के और आई द्वारा जीते गए मैचों के बीच का अंतर, के और आई, के ने कितने जीते हैं? के ने 3 है, आई ने 7, 4 का अंतर है। इन फुल स्टॉप, फिश लिव इन बोवल, शी लिव्स नियर लेक। तो सबसे पहले लिव्स का अगर मैं कोड निकालने की कोशिश करूं, लिव्स का कोड आपका TTR कहीं नहीं है, UUI कहीं नहीं है, VVC आपका लिव्स का हो गया। उसके बाद इन बोवल, फिश बोवल का निकाल लेते हैं। बोवल के कोड की बात करें तो TTR नहीं है, UUI भी नहीं है, NNM बोवल का हो गया आपका NNM, इन बोवल। तो इन बोवल, बोवल का आगे फिश और इन बचा है, फिश का कोड अब आ जाएगा आपका और इनका कोड आ जाएगा। फिश का UUI आएगा, UUI के बाद में TTR जो है ना वो इनका रहेगा, ओके। सी नियर लेक का कोड अपने आ सकता है, लेक का कोड आ जाएगा VVC का LLO KKL,
डबल ओपी, लेक का आएगा डबल ओपी। उसके बाद सी और नियर, नियर कहीं है नहीं, सी और नियर का जो कोड बनेगा अपना एल एल ओ और के एल, एल एल ओ के एल बनेगा, ठीक है। बोल ऑफ सूप, ऑफ सूप की अगर हम बात करें तो ऑफ का तो कोड अपने पास है, बोल ऑफ सूप, एन एन गया ना, डबल आर ई क्यू, डबल आर ई आपका ऑफ का रहेगा, सूप का जो रहेगा क्यू क्यू डब्लू रहेगा, और ऑफ का गया फुल का, लेग फुल फिश था, फुल का आपका जो कोड रहेगा डबल एक्स ए रहेगा, ठीक है। इन फुल सूप पूछा है, इन फुल सूप, सूप की बात करें क्यू डब्लू, टी टी आर क्यू क्यू डब्लू और डबल एक्स ए, टी टी आर डबल एक्स ए, डबल एन एम, डबल एन एम बॉल का हो गया, के एल पता नहीं, यू यू आई बॉल फिश तो आएगा कन्फर्म है, बॉल फिश आ सकता है, सी बॉल फिश आ सकता है, या फिर नियर बॉल फिश आ सकता है, ठीक है। लीव्स फुल, लीव्स का अगर बात करूँ वीवीसी, और फुल की अगर मैं बात करूँ फुल डबल एक्स से, लीव्स फुल वीवीसी और डबल एक्स से, ठीक है। सी सूप की अगर मैं बात करूँ, सी का तो कोड है नहीं मेरे पास, सूप का अलग है, ये होगा नहीं। बॉल का कोड जो है ना, बॉल का एन एन में होगा। नियर को, नियर की अगर मैं बात करूँ, नियर 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 को तो ये बिगड़ता है। 8 व्यक्ति हैं, क्रिकेटर पसंद है 8 व्यक्तियों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ओके। वह व्यक्ति जिसे धोनी पसंद है वह उस व्यक्ति के 35 स्थान पर जिसे मनीष पसंद है, मनीष कहाँ है भैया, मनीष जिसे पसंद है ना उसके बाएं तीसरे स्थान पर वो बैठा है जिसको धोनी पसंद है, ठीक है, ओके। विराट पसंद है अंतिम छोर पर बैठा है, एच एक तत्काल दाईं ओर बैठा है, वह व्यक्ति जिसे विराट पसंद है अंतिम छोर पर बैठा है, और उन व्यक्तियों के बीच के 2 व्यक्ति जिन्हें विराट, अच्छा, विराट वाला अंतिम छोर पर है तो विराट यहाँ डाल देते हैं, और एक बार विराट जो है वो यहाँ डाल देते हैं, और विराट और मनीष के बीच में, उन व्यक्तियों के बीच में केवल 2 व्यक्ति जिनको मनीष और विराट पसंद है, ओके। और जिसको मनीष पसंद है उसके 35 स्थान पर धोनी पसंद है, मतलब ये तो लाइन ही गलत हो रही है, तो आपको मनीष आपको यहाँ लेना पड़ेगा, विराट यहाँ लेना पड़ेगा, धोनी आपको यहाँ लेना पड़ेगा, धोनी आपको यहाँ लेना पड़ेगा, ओके। कार्तिक को पसंद करने वाला व्यक्ति सी का तत्काल पड़ोसी है, एच जी के तो जी डी के, डी को बुमराह पसंद है, ओके। धवन को पसंद करने वाला व्यक्ति, धोनी पसंद करने वाला व्यक्ति तत्काल वहीं बैठा है, कौन, धवन, ये आपका धवन यहाँ बैठा है, और सी को विराट पसंद है, यहाँ सी आ जाएगा, सी को विराट पसंद है। कार्तिक को पसंद करने वाला व्यक्ति सी का तत्काल पड़ोसी है, कार्तिक कार्तिक पसंद करने वाला व्यक्ति तत्काल पड़ोसी से रोहित पसंद है, रोहित। अब अपना खिलाड़ी 2 बचे हैं ना, ये वाले देखते हैं। जिसे धोनी पसंद है, जिसे मनीष पसंद है, एच एक तत्काल दाईं ओर बैठा है, जिसे विराट पसंद है, एच जो है ना एक तत्काल दाईं ओर बैठा है, सी का तत्काल पड़ोसी भी हो गया, एच जी के दाईं दूसरे स्थान पर बैठा है, एच जी के दाईं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी डी के तत्काल पड़ोसी है, और डी को बुमराह पसंद है, डी यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। डी को अगर बुमराह है तो बुमराह देखना पड़ेगा। एफ ई के दाईं दूसरे स्थान पर बैठा है, और ई को धवन पसंद है, एफ ई के, एफ जो है ई के दाईं दूसरे स्थान पर, तो डी को कौन पसंद है, डी को बुमराह, जी और डी पास पास में है, एच इसके दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये के इधर बैठा है, ठीक है। ये बच गया ना, बी यहाँ आ जाएगा। शमी पसंद है उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर, ई या फिर आपका धवन,
रोहित जी से पसंद है, रोहित उसके तत्काल भाई मनीष या जी। धवल और कार्तिक के बीच में कितने हैं? कार्तिक 4 5 बैठे हैं। सी के संदर्भ में उस व्यक्ति जिसे बुमराह पसंद है, सी के संदर्भ में उस व्यक्ति जिसे बुमराह पसंद है, 1 2 3 बाएं चौथा विषम एच एफ। अच्छा सी और ई में से कुछ आएगा ना, बाकी बीच में एक क्षेत्र पर 8 बिंदु इस प्रकार अंकित हैं कि बिंदु क्यू जो है ना आर के 12 मीटर पश्चिम में, ये आर, हाँ 12 मीटर पश्चिम में क्यू हो गया, और बिंदु आर जो है ना वो यू के 2 मीटर, आर जो है ना वो यू के 2 मीटर दक्षिण में है। बिंदु ओ जो है ना एम के 8 मीटर पश्चिम में है, ओ जो है ना वो एम के 8 मीटर पश्चिम में है। बिंदु पी जो है ना एस के 15 मीटर पूर्व में है, एस के 15 मीटर, बिंदु पी एस के 15 मीटर पूर्व में, और बिंदु एस जो है ना ओ के 6 मीटर उत्तर में है, एस जो है वो ओ के 6 मीटर उत्तर में है। बिंदु यू जो है ना टी के 5 मीटर पूर्व में, यू जो है ना वो टी के 5 मीटर पूर्व में है, और टी जो है ना पी के 9 मीटर दक्षिण में, टी जो है ना वो पी के 9 मीटर दक्षिण में है, और यू जो है ना टी के 5 मीटर पूर्व में है। यू जो है ना वो टी के 5 मीटर पूर्व में, टी जो है ना वो 9 मीटर दक्षिण में है, किसके? पी के। ये आपका 15 पे कौन है? एस है, एस से 6 मीटर पे कौन है? आपका ओ है, और ओ से आपका 8 मीटर पे कौन है? आपका एम है। ओके देखते हैं ओ के संदर्भ में पी की क्या दिशा है। ओ के संदर्भ में अगर पी की बात करें तो उत्तर पूर्व। उसके बाद एम और आर के मध्य न्यूनतम दूरी, एम और आर के मध्य न्यूनतम, ये दूरी पूछी है ना, ये दूरी निकालनी पड़ेगी। ये दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? यहाँ से ये कितना 9, यहाँ तक जाना पड़ेगा आपको। ये कितना है 9, ये कितना 2 11, 11 में 6 वापिस गया 5, मतलब 5 तो इधर ये है, ठीक है। ये ऐसे कितना होगा? ऐसे 5 ये होगा, 15 ये होगा, 5 और 15 20 8 12, 12 इधर होगा तो 144, 169 13। उस बिंदु के संबंध टी किस दिशा में जो एम के उत्तर पूर्व में है, एम के उत्तर पूर्व में बात करूं है कहाँ? उत्तर पूर्व में, उस दक्षिण दिशा में है कहाँ? एम की उत्तर पूर्व में आपका पी है, पी के नीचे दक्षिण में ही है यार। ये तो 8 व्यक्ति हैं, ए से एच की लंबाई अलग अलग है, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। केवल एच केवल ए से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है, सभी से छोटा है। एच केवल ए से लंबा है, एफ डी से लंबा है पर सी से छोटा है, एफ डी से लंबा है, सी से छोटा है। ये तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। ओके जी बी से लंबा है, बी जो है ना वो सी से भी लंबा आपका है, जी बी सी एफ और डी। दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? बी है। डी कितने व्यक्ति डी से लंबे हैं? 1 2 3 4 5 हैं। कितने व्यक्ति जी से छोटे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 छोटे हैं। कोई पे ऑफिस नहीं है, कोई भी पे जो है ना वो ऑफिस नहीं है, सभी पे राइट होने की। एक मिनट ऊपर दोबारा कथन। केवल ग्रेडेज जो है ना पेज है, ये ग्रेडेज लिया, केवल ग्रेडेज कोई पे है, केवल ग्रेडेज पेज है और कोई पेज नहीं है। ये लिखा ग्रेडेज और कोई पेज नहीं है। कुछ ग्रेडेज ऑफिस है, कुछ ऑफिस राइट है। ओके कोई पे ऑफिस नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑफिस पेज आएगा नहीं, सभी पेज के राइट होने से बिल्कुल नहीं, कभी पेज आ ही नहीं सकता। कुछ ग्रीन रेड है, येलो ग्रीन आपके रेड हो गए, सभी रेड ब्लैक हो गए, अधिकतर ब्लैक ब्लूज है, अधिकतर मतलब कुछ तो है, अधिकतर कुछ ग्रीन के ब्लू होने की, कुछ ग्रीन के ब्लू तो ऑलरेडी है, बचे ब्लू होने की संभावना बिल्कुल ठीक है। और कुछ रेड ब्लूज नहीं, कुछ रेड ऐसे जो ब्लूज नहीं है, ऐसा गलता हो भी सकता है। ओनली वन
केवल कुछ प्रिंटर पेपर हैं, येलो प्रिंटर, येलो पेपर, लेकिन कुछ ही हैं, शायद नहीं होंगे। सभी प्रिंटर्स बॉक्सेज हैं, सारे के सारे जो प्रिंटर हैं ना वो आपके बॉक्सेज हैं। अधिकतम बॉक्सेज जो है ना वो मार्कर है। ओके, कुछ बॉक्सेज पेपर नहीं, कुछ बॉक्सेज ऐसे हैं जो पेपर निकलते ये तो हो सकते हैं, हो सकता है ऑलरेडी। सभी पेपर्स के मार्कर होने की संभावना, सारे के सारे पेपर के मार्कर होने की संभावना, दूसरा से ये मार्कर सारे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद में एक वृत्ताकार मेज पर अधिकतम 13 व्यक्ति, दूसरे अधिकतम 13 का मतलब 12 भी हो सकते हैं, 11, 10, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार स्किप कर देते हैं। डी से वाई अगर जाना है तो डी से क्यू, डी से ई से एफ, एफ से वाई जा सकते हैं पहला, ठीक है। ई से एच जाए तो ई से एफ से एच दूसरा भी सही है। आर से यू जाए तो आर से यू अगर जाए तो आर से क्यू, और क्यू का कोई रिलेशन है नहीं, पहला तो गलत हो गया। पी से एस जाए तो पी से क्यू, क्यू का फिर कोई रिलेशन नहीं है, दोनों गलत हो गए, तो ना एक ना दो। यदि बॉडी बिल्डिंग शब्द की तीसरे चौथे आठवां, तीसरा डी, चौथा वाई, आठवां 4, 5, 6, 7, 8 एल, और 10वां 8, 9, 10 आई। बाएं छोर से उपयोग करके शब्द बनाया जाए तो क्या बनेगा? एक तो इसका एल आई डी वाई, लीडी कुछ नहीं है, और डी वाई आई एल डी आई ऐसा तो कुछ है नहीं, डायल ऐसा भी कुछ नहीं है। वाई के रूप में तो कर सकते हैं, जेड के रूप में तो कुछ नहीं बनेगा इसका। अब अपनी एक पजल बची है, टाइम बचा 4 मिनट। सचिन युवराज के विपरीत बैठा है, और युवराज क्या बोला है? वृत्ताकार मेज पर अधिकतम, और युवराज सिराज के दाएं, सिराज जहां पर आएगा ना उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? युवराज, युवराज, और सचिन युवराज बैठा है। सिराज और पृथ्वी के बीच 3 व्यक्ति हैं, किस साइड में हो सकते हैं? सिराज, युवराज, 1, 2, 3, पृथ्वी, मनीष जो पृथ्वी के विपरीत बैठा है, क्या करेंगे? शिखर के बाएं चौथे स्थान पर शिखर और मनम तत्कार पड़ोसी, मनम करण के ना किसी एक और से क्या करें? ये पजल तो मुश्किल है। कितना व्यक्ति लेगा? अधिकतम 13 व्यक्ति बैठे हैं, 12 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11 और 12 हो गए। युवराज और युवराज सिराज के दाएं, ये लिखा मैंने, सिराज, युवराज सिराज के दाएं दूसरे स्थान पर युवराज। इसके विपरीत कौन बैठा है? सचिन। ओके, सिराज और पृथ्वी के बीच 3 व्यक्ति, सिराज और पृथ्वी, 1, 2, 3 यहाँ सकता है, 1, 2, 3 यहाँ ले सकता है। पृथ्वीराज का तत्काल पड़ोसी नहीं है, 1, 2, 3, युवराज का तत्काल पड़ोसी वैसे ही नहीं बन रहा पृथ्वी को, देखते हैं। मनीष जो पृथ्वी का विपरीत बैठा है, 1 मिनट, युवराज, सचिन तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो अपना 3 व्यक्ति, तो पृथ्वी आपका ये आ गया, ठीक है। पृथ्वी युवराज का, मनीष जो पृथ्वी के विपरीत बैठा है, मनीष जो पृथ्वी के विपरीत बैठा है, शिखर के बाएं चौथे स्थान पर है। ये तो गलत ही हो रहा पजल, तो ये नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन में होना तो है नहीं। ये आगे टोटल नंबर ऑफ पावर प्लांट, परसेंटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट ऑफ 1200 में से, अच्छा 1200, 1500, 1800, 1000, ठीक है। 3/4 अगर यहाँ पे हैं तो 900 तो ये होंगे, 300 ये होंगे, ठीक है थर्मल। और 60% अगर है 15 छिका 900, 600, ठीक है। 25% 1/4, 4 चौक 16, 5 24, 450, 1200,
1300 1350। उसके बाद 80% है तो 800 और 400। यूएसए में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या चार तुलना में 200 अधिक है। यूएसए कहाँ है इसमें? चाइना में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या 200 अधिक है, मतलब यूएसए में न्यूक्लियर हो गया आपके कौन से? ये इंडिया है, ये चाइना है, ये चाइना है, ये रशिया है और ये जर्मनी है। चाइना की 800 हो गई, यूएसए में न्यूक्लियर। यूएसए में कुल पावर प्लांट थर्मल 60% थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर दे दिया 840% की वैल्यू आपको ये दे दी है। ठीक है, तो 1200 आपके वो हो जाएंगे। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट आपके 1200। रशिया और जर्मनी में न्यूक्लियर पावर प्लांट के रशिया और जर्मनी न्यूक्लियर की अगर बात करें 1750, 850, 875। एक मिनट। रशिया और जर्मनी में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या 1350, 1700, 1750, 8 2 16, 825 कैसे? रशिया में कितने हैं? रशिया में 4 चौक 16, 5 चौक 20, 0। ठीक है, 40, 45, 90, 135, 1350। रशिया में कहाँ? 800, 200 ही तो है यार। 1500, 1550, 7 14, 775 आएगा ना। इंडिया में थर्मल पावर प्लांट की संख्या का 1 13। रशिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट की, अच्छा इंडिया में थर्मल पावर प्लांट की बात 900, 1 तिहाई 300 हो गए। रशिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट का 20%, रशिया में 20% का 10% आपको 135, 270 ये हो गए 570। चाइना में कुल पावर प्लांट में से केवल 80% चालू है। यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या 300 की है। चाइना की अगर मैं बात करूँ कुल में से 20% बंदा मतलब 300, 20%। चाइना की बात हो रही है 1500 में से 20% बंद है। यदि बंद न्यूक्लियर पावर चालू की बात अच्छी है यार। एक मिनट 1500 टोटल है। ठीक है, इनमें से 300 बंद है और 1200 चालू है। ठीक है, 300 ये बंद है। अगर 300 न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद है, जिनमें से न्यूक्लियर है टोटल कितने? 400, तो ये 800 है ना। 540 गुणा 30/100, 12 गुणा x/5। ठीक है, बराबर 400 गुणा 52/100, 8 20, 208। 208 तो बराबर में इसमें से चला जाएगा 162, 160 और 40, 48, 48 में से 2 गए 46। 12 गुणा x/5, 20 के लगभग आ रहा कुछ। 12 गुणा 21 अगर मैं बात करूँ, 12 गुणा 21 माइनस 11 गुणा 14 बराबर में x गुणा में 7, तो 7 से ये 2 आएगा, 7 से 36 माइनस में 22, 8 6 14। 15% ऑफ 400, 40, 15 चौका 60, 600 बराबर में 1/5, 1/4, 25% है ना x प्लस 1/5, 560 होगा। ठीक है, 100, 400। एक मिनट गलत कैसे हो गया? 100 का 400 आ रहा है तो गलत हो गया। 15% पूछा है 440 का। 15 चौका 60, 15 चौका 60, 66 बराबर 25%, 1/4 गुणा में x प्लस में 20%, 280 का। अच्छा 56 ही आएगा ना, 56 नंबर आ रहा तो ये तो काफी ज्यादा हो गया बड़ा। यहाँ 66 रहेगा तो 10 चौका 40, 324 का 18 प्लस 12 30 प्लस 484 का 22 होता है। ठीक है, ये आपका हो गया 52 इक्वल टू x गुणा में 260/100। ये तो कट गया, 26 2 20 हो गया। 44 गुणा में 25/100, ये तो गया 1100 माइनस में 260 इज इक्वल टू x गुणा में 12।
ठीक है। 260 इसमें से 900 840 12 7 84 70। यहाँ अगर देखूँ तो x प्लस में 17 गुणा 9 17 निमा 153 और भाग में 6 x प्लस में भाग में 6 इज इक्वल टू 7 गुणा 77 प्लस में बराबर में 575 576 27 26 25 24 24 का हो गया 576 गुणा में 5 120 120 में से 17 80 से 40 3 43 6 गुणा 6 18 24 25 और 153 मतलब 50 105। ठीक है। 62.5 मतलब 62.5 3/8 5/8 गुणा में 2300 4 8 2 16 8 2 16 70 8 8 64 8 8 64 8 5 40 8 5 40 8 5 2 4 14। ठीक है। प्लस 84% 35 गुणा में 84 या फिर आप इसको 5 से अगर गुणा करें 5 चौक 20 8 5 40 तो 42 गुणा में 7 14 7 28 29 ये भी जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है। 43 80 भाग में 12 12 3 36 3 का तो एक ही है। 1050 का x बटे 100 5 2 5 21 आ जाएगा। 21 x बटे 2 प्लस 7 गुणा 18 7 8 56 5 12 126 बराबर 24 का होता है 576 प्लस 9 गुणा 9 6 54 4 इसको देते 580 630 में से अगर अपना गया 100 530 504 504 का 1008 अच्छा 504 गुणा में 2 बटे में 7 7 गुणा 7 2 14 और 74 72 14 48 आ रहा ना 29 माइनस में 18 29 और 2 11 11 का 121 माइनस में 11 110 45% ऑफ 600 6 गुणा 45 30 24 से 3 27 प्लस 30 गुणा में 6 180 प्लस 1940 रूट 1940 किसका होता है 20 400 40 का 1600 50 2500 45 का 20 25 45 44 का आएगा। फिर ये 44 माइनस में 10 ये 34 आएगा। देखते हैं 200 300 जोड़ते 480 450 484 22 का। दिल्ली मुंबई एक ही इंडेक्स के दिन मार्च अप्रैल और मई जून दिल्ली मुंबई चेन्नई कौन से अप्रैल मार्च भी है अप्रैल भी है मई भी है जून भी है दिल्ली है मुंबई है चेन्नई है। मार्च में तीनों शहरों से एक ही इंडेक्स 464 है। दिल्ली का AQI इंडेक्स चेन्नई की तुलना में 40% अधिक है। दिल्ली का चेन्नई की तुलना में अगर दिल्ली वाला मैं 10x मानूँ तो इसका 14x होगा, जबकि मुंबई का AQI इंडेक्स चेन्नई का 22/15 10x 22/15 है। और ये तीनों मैं जोड़ दूँ, ठीक है, 2 से काट दूँ तो 7x प्लस 22 पंजा 110x/15 प्लस में 5x × 464 ओके 15 से 15 7 105x प्लस में 110x प्लस में 15 75x = 15 से इसको भी तो गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो रहा है 105 100 180 290 108 ठीक है 15 चौका 60 6 15 6 90 6 96 9 और 6960 हो रहा है 6960 अगर हो रहा है तो 0 से तो 0 कट गया 290 11 12 13 14 से काटो 14 28 24 से काटो
936 3 9 18 9 2 18 4 2 8 26 और 3 29। ठीक है 29 मतलब 2 2 4 2 6 24 आ रहा है। एक का मान 24 आ रहा है, तो 24 एक का मान आ रहा 24। ठीक है देखते हैं। इसको स्किप करते हैं, टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। -15 + 5 -20 + 55। ऐसा तो कुछ है नहीं यार। 20 जोड़ दिया, 25 जोड़ दिया, ये तो बड़ा बड़ा हो गई। आधा + 5 1 + 5, ये क्या चल रहा है? आधा + 5 1 + 5 समझ में नहीं है यार, क्या है क्या है। गुणा 2 + 5 आधा + 5 1 + 5 2 -10। छोड़ दो इसको। एक डिफरेंस अगर मैं इसका देखना, चलो छोड़ो इसको देखते हैं। +50 जोड़ दिया, +114 जोड़ दिया, 463 से 9 5 6 3 और 2 239। ये भी क्या क्या लफड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 7 8 पीछे वाला एक बार फिर से देखें तो 6 का +4 5 का, ये तो कुछ नहीं है। इसका डिफरेंस हो सकता है क्या? अगर 1300 होता तो 253 253 से अगर 10 गया 243 245 इसमें हमने जोड़ा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैंने घटाया है कितना, कुछ तो घटाया है, फिर वापस बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया बढ़ाया से चल रहा है। 77 198 707। यहाँ कितना बढ़ाया है? 143 200 होता 149 144 बढ़ाया यहाँ तो। ओके, यहाँ वाले में कितना बढ़ा? 40 होता तो 60 60 से आपका 160 160 171 169 मतलब 12 का वर्ग 13 का वर्ग, यहाँ 14 का वर्ग बढ़ाया होगा। 14 196 बिल्कुल। यहाँ 15 का 225 बढ़ा देते हैं, फिर 12 3 और 932 63 से 92 158 से 60 होता 35 37 जोड़ा है। ओके, यहाँ पर आपने 29 जोड़ा है। ओके, यहाँ पता नहीं, यहाँ पर आपने 60 से 32 32 में से 29 जोड़ा है। 29 31 31 जोड़ दो इसमें 93 + 31 92 + 31 123। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 29 बाद में 31 अच्छा से 29, ये बाद में 37 जुड़ेगा ना, फिर 29 37 29 37 ऐसे चल रहा है ना, तो 9 129। मिश्रण ए में एसिड और पेट्रोल का अनुपात। ए में अगर बात करें तो एसिड है, पेट्रोल 9 अनुपात 16 में है। मिश्रण बी में 20% एसिड और शेष पानी है, तो ये आपका अनुपात 2:8 या 1:4 होगा। एसिड भी है और वाटर है। यदि 40 लीटर मिश्रण ए को 24 लीटर मिश्रण बी के साथ मिलाए तो बने मिश्रण एसिड। अच्छा 40 लीटर मिश्रण ए को, 1 मिनट, इसको 18 और ये 40 लीटर मिश्रण ए को 24 लीटर मिश्रण बी के साथ, ये पॉइंट की बात चली गई यार। 40 के 80 ले लो, 80 कर तो सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करें। 40 लीटर मिश्रण ए को 24 लीटर मिश्रण बी के साथ, अगर ये 40 लीटर टोटल लेते हैं, ये लेते हैं टोटल 24 लीटर, तो इनको वो अपने मिलाएंगे ना, तो पॉइंट की कुछ वैल्यू है, देख लेते हैं। 25 का ये कितना पार्ट होगा? ये अब 25 क्यों 400 कर दो ना, ये 240 कर दो, क्या दिक्कत है? 400 और करते हैं
तो 4 गुणा 100 16 आता है एक का मान 16 अगर आता है तो 16 नहीं मैं 144 ठीक है 16 256 ओके। इसमें 5 का भाग दिया 5 20 28 आता तो ये 28 58 56 56 112 ऐसे आएगा। तो बने मिश्रण में एसिड का प्रतिशत क्या होगा, इन दोनों को मिलाओ। मिश्रण में एसिड का प्रतिशत पूछा है ना, ये 12 6 1 7 और 172 400 और 640। तो 4 से 416 4 दिए 12 4 से 160 आएगा। पॉइंट में वैल्यू आ रही है, छोड़ो फिर। 4 संख्याएं हैं ए बी सी और डी। क्वेश्चन रहेंगे जहाँ बी जो है ना ए से 20% अधिक है, बी अगर ए से 20% अधिक है अगर तो ये 6 होगी। बी और सी का अनुपात आपको दे दिया, इसको 18 बना दो ना आप 3 से गुणा करके, और इसको भी बी पहले है। अच्छा 8 है बी। एक मिनट तो 6 चौका 24 4 से बनाओ ना, तो इसको भी 3 से, सी 27 हो जाएगा ओके। सी और डी का रेशियो आपका 6 और 7 है, सी 6 है तो इसे डिवाइड होगी नहीं, 54 कर देते हैं, डबल कर देते हैं 54 48 40, इसको 9 से कर देते हैं, डी 63 हो जाएगा। ए बी सी डी मानक औसत कितना, डी माइनस बी ज्ञात करना है। औसत क्यों, इसको 4 से गुणा करो, 5 को 20 2 4 2 8 2 10 40 41 410 होता है टोटल। तो ये भी अपना टोटल कर देते हैं अपने। इसमें टोटल का भाग अगर मैं लगाऊं तो 48 88 88 54 142 और 63 अगर मैं जोड़ूं तो 5 10 205 205 की अगर मैं बात करूं किसका पूछा, डी माइनस बी पूछा है ना। 63 माइनस 50 से 13 तो 15 41 41 पंजे तो होता है 205 तो 30 आएगा। ए बी और सी 63 बेहतर जोड़ने कितने दिनों में 63 72 और 84। अगर 2 से काटें तो 63 36 और 42, फिर 2 से काटे 63 18 21, फिर 2 से काटे 63 9 21, फिर 7 से काटे 9 9 3, फिर 3 से काटे 3 3 1, फिर 3 से 3 3 9 7 में 63 का 2 गुना, फिर उसका 2 गुना, फिर उसका 2 गुना, मतलब 63 का 8 गुना करना है। ये तो 8 आ जाएगा ठीक है। नो ये 7 आ जाएगा। सात गुणा 9 7 नहीं 63 होता है ना, हिम्मत आएगा यार, 8 से कैसे जाएगा ये भी छोड़ना ही पड़ेगा मिनट को। 800 मीटर 500 मीटर विपरीत दिशा में और समान दिशा में, देखो 800 और 500 की गणना होगी 1342। अगर x प्लस वाई करूँगा तो 22 आएगा। 1342 में x माइनस वाई करूँगा तो आपका 122 आएगा। 11 एकम 11 2 11 2 22 11 2 22 और आपका ये हो गया 61। 122 में तो 11 से काट नहीं सकते ठीक है, तो इसका कितने गुना 61 6 2 12 7 2 171 61 का 10 11 बार ये 11 आएगा ठीक है। आपको क्या पूछा, ट्रेन एक है ट्रेन बी से तेज है, ये आपको बेहतर 36 आता है। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन तो रह गए अपने, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई भैया, गड़बड़ हो गई। स्कोर बना नहीं, ये तो मजे वाली बात नहीं है, स्कोर बहुत कम हो गया। ये क्या स्कोर आया है, कुछ नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग तो ठीक है, 35 किए थे 4 गलत हो गए होंगे तब तक तो बराबर, लेकिन क्वांट में भी गलत हो गए। कोई बात नहीं, देखते हैं इसका बाद में। ठीक है गाइस, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।